वेरी वाइड रेंज ऑफ पीपल। हम लोग उसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे भी ले जाएंगे। आई थिंक हिंदी इज कंफर्टेबल। हिंदी यस में ही यस। सब लोग कंफर्टेबल हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, बट आप प्रेजेंटेशन से ज्यादा मुझे जब बोलते हुए सुनेंगे तो मेरे बोलने में ज्यादा वो है। मैंने सिर्फ अगर आप ज्यादा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो स्क्रीन्स के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। क्योंकि इतनी सारी नॉलेज को लिखने में बहुत मुश्किल है या फोटोज वगैरह डालने में मुश्किल है। आई हैव ट्राइड कि बहुत सारी नॉलेज को एक छोटे से उसके अंदर कैप्चर कर पाऊं। एंड लेट्स सी आपके सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपके प्रोडक्ट्स, सारी चीजों को हम केटर कर सकें। सो सबसे पहले जो क्या जब हम बात करते हैं ना मिलेट्स की, तो मिलेट्स एक्चुअली में कौन से ग्रेन्स हैं और कौन से नहीं है, सबसे बड़ा ये पॉइंट उठता है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ग्रेन्स कितने तरीके के होते हैं एंड व्हाई दे आर डिफरेंट। स्पेसिफिकली अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स के अंदर दो सबसे बड़ी खासियत होती है। एक, जो मैंने सेंटर में लिखा है, ये एक सस्टेनेबल क्रॉप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट आप 10 टाइम्स ऑफ वाटर जो राइस एंड व्हीट में यूज होता है वो आप इसके अंदर सेव कर लेते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये चीज प्रैक्टिस फॉलो होती है, अगर आप टाइमली क्रॉप टू क्रॉप 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद अगर इस क्रॉप को आप हार्वेस्ट ना करें एंड वापस सॉइल के अंदर डाल दें, तो ये आपकी सॉइल को रीजेनरेट कर देती है। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो खाद है, दैट मेक्स द सॉइल सो हैप्पी कि आपकी नेक्स्ट यील्ड 2 इयर्स की परफेक्ट आती है। तो ये सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, अगर एक फार्मर को चाहिए है तो उसके लिए ये एक सस्टेनेबल क्रॉप है। प्लस इसमें टाइम जो यूज होता है इसको ग्रो करने के लिए, वो बहुत कम यूज होता है। कुछ यील्ड्स ऐसी हैं जो 80 to 90 डेज में ही निकल आती हैं। दैट मीन्स 3 महीने के अंदर आप अगर टू यील्ड्स, रबी एंड खरीफ अगर आप कर रहे हैं, उसके बीच में भी आप मिलेट्स लगा सकते हैं। तो एक साल के अंदर आप 3 बार अपने लैंड के ऊपर विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, विद अ गुड सॉइल, विद सेविंग वाटर, आप मिलेट्स को उगा सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हमारे ये एंशियंट ग्रेन्स आज तक सस्टेन कर रहे हैं, स्पेशली इन द रूरल साइड। अब दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन की। ऑफ कोर्स हम लोग सब कंज्यूमर्स हैं, राइट? एंड कंज्यूमर्स को चाहिए कि कुछ खाएं तो उससे हेल्थ बनी रहे। तो अगर आप अपनी डाइट थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करके देखें तो यू विल सी दीज आर द न्यूट्री सीरियल्स ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, वर्ल्ड कहूंगी। क्योंकि जब हम ग्लोबली देखते हैं, मेरे पास एक पूरा डाटा है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलेट्स यूज होते हैं। एंड पूरे वर्ल्ड में आप मान के चलिए मिलेट्स यूज होता था, और मिलेट ही एक स्टेपल डाइट हुआ करती थी सारी जगह। स्टार्टिंग फ्रॉम योर आटा टू योर हेल्थ ड्रिंक, टू योर, अगर आपकी इवन अल्कोहल, टू इवन द सिंपलेस्ट ऑफ कीपिंग योर बॉडी वार्म इन द फॉर्म ऑफ सूप या सूखा खाना, या फिर पापड़े, सब कुछ मिलेट से बना करता। आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो हमारे फेस्टिवल्स भी इससे रिलेटेड हुआ करते थे। बट धीरे धीरे ओवर द टाइम हम लोग भी इवॉल्व हो गए, हमारे ग्रेन्स भी थोड़ा फॉरगॉटन हो गए। बट इट्स टाइम कि हम लोग वी गेट बैक, बिकॉज वी आर लैकिंग ऑफ वाटर। हमारे सॉइल भी गड़बड़ हो रही है एंड हमारे पास पानी भी नहीं है। सो द फ्यूचर विल बी सेव्ड अगर हम इस सॉइल को, इस मिलेट्स को अगर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में वापस ले आए। एंड नाउ इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आज अगर आप मिस्टेक्स कर लेंगे इसके अंदर, आज इसके अंदर आप आ जाएंगे, यू विल बी अ मास्टर फॉर टुमारो। ये आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है अगर आप आज मिलेट को समझ लेते हैं। बिकॉज आज की सप्लाई चेन आपकी नेक्स्ट एक्सपोर्ट में ग्लोबली यू विल बी, वी आर गोइंग टू बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके। सो जैसा कि वी वर जस्ट टोल्ड कि मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन अगर आपको नहीं पता है क्या है, जैसे आटे के अंदर अगर आप उसको मल के अगर आप उसे धोते रहेंगे तो एक वाइट सब्सटेंस लास्ट में इलास्टिक की तरह रह जाएगा। उसको ग्लूटेन कहा जाता है, वो एक तरीके का प्रोटीन होता है।
बट ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना हम सबके स्टमक के लिए इजी नहीं होता, स्पेशली फॉर द सीलियाक डिजीज पीपल। तो ऐसी जो ग्लूटेन की जो प्रोटीन है वो मिलेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्टमक पे बहुत ज्यादा आसान होता है एंड डाइजेशन के लिए बहुत इजी होता है। इसलिए आप देखेंगे सारे व्रतों में कहीं ना कहीं मिलेट्स का नाम लिखा गया है। आप सामक के चावल सुनते हैं, या फिर आप ओदा सुनते हैं, या लिटिल मिलेट्स, सामाई जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्पेशली जो हमारे व्रतों से रिलेटेड है, राइट। हम लोग एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग जो है मिलेट्स की, एक क्या होता है, कौन सा नहीं होता, कौन सा किस में रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो कैसे खाना चाहिए, अगर आपके कस्टमर्स को, अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड करना है तो किस तरीके से कौन सा मिलेट को यूज करना चाहिए, आपको सजेस्ट कैसे करेंगे, किससे बात करना चाहिए, कौन एक्सपर्ट्स है, ये सारा हम लोग एक जिस्ट में, हमारा जो मेन हम लोगों का सेशन होगा उसके अंदर हम समझेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में। बिजनेस करना है एंड अगर हमें इस पाथ पे चलना है तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम्स अगर हमें पता हो तो आई थिंक सॉल्यूशंस निकालना बहुत इजी होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंज्यूमर साइड। हम सब कंज्यूमर्स हैं, राइट, बट हम सब में से कितने लोग मिलेट्स खाते हैं? बहुत कम। क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि एक्चुअली में खाना क्या है, बनाना कैसे है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। तो अगर यही नहीं पता बनाना कैसे है तो आप क्या ढूंढेंगे? एक रेडी टू ईट वाला प्रोडक्ट ढूंढेंगे, रेडी टू कुक वाला प्रोडक्ट ढूंढेंगे। ये आज की मार्केट की नीड है एंड इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि सामने वाले को आपने उसकी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को नहीं खिला पा रहा है, तो आपने वो सारा दे दिया। उसकी डायबिटीज है, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है, आपने बोल दिया हमारे पास ये है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए सबसे इजी है मिलेट खाना। तो आपको लगता है कोई मना करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सो सबसे पहले अगर हम मार्केट की प्रॉब्लम समझें तो कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, लोग खाते कम है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम है। डिमांड कम होने की वजह से प्राइस हमेशा हाई होता है। जैसे आप वॉल्यूम्स में काम करते हैं, जैसे अगर आप चिप्स देखें या टॉफीज देखें, वो वॉल्यूम्स में काम होता है। कभी भी आपने टॉफी 10 रुपए की नहीं देखी होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना सा है, उसको खरीदने वाले लोगों को पता है कि इसकी जो मार्जिन है वो हमें 1 रुपीज तक में मिल जाना चाहिए। अगर वो भी 2 रुपीज का होगा, हमें वो भी प्रीमियम चाहिए होगी। तो प्राइस तब कम होगा जब हम धीरे धीरे इसको प्रोडक्ट्स ईज आउट कर देंगे एंड हर जगह मिलेंगे। नेक्स्ट इज, अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करें, लोगों को लगता है कि इसके अंदर कम प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज हम आपने जितने ग्रेन्स के नाम लिखे, किसी ने ओट्स लिखा, किसी ने व्हीट लिखा, खपली व्हीट लिखा, किसी ने बहुत सारे दालों के लिखा, वो सारी चीजें मिलेट्स के साथ मिलके एक कंप्लीट मील बना सकते हैं। सो सप्लाई चेन की नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये जितने आपने ग्रेन्स बताए प्लस मिलेट्स, आप इन दोनों को मिला के फार्मर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। फार्मर कभी भी एक ग्रेन पे शिफ्ट नहीं होता, ये एक रियलिटी है। तो अगर आप फार्मर साइड भी काम करना चाहते हैं तो आप फार्मर्स को भी बहुत कुछ दे पाएंगे अगर आप मिलेट्स में काम करते हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसा टाइम आता है जहां वो कुछ नहीं उगाता। वहां अगर आप उसको बोलते हैं आपके पास बाय बैक गारंटी है, तो आपके पास पूरी सप्लाई चेन सेट हो जाती है। हम सब के सब जितने भी आप 80-90 लोग हैं, आप देखें सारे लोग हम पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, और हर एक छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर एफपीओज होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से उनके साथ काम करना है, कैसे उन्हें सिखाना है। अगर आपके पास कोई नया फार्मर है जुड़ना चाहता है, वो कैसे आप उनको ट्रेन करेंगे, ये सारा हम लोग एक प्रॉपर बाद में समझेंगे। नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि प्रोडक्शन चैलेंजेस है बिकॉज मशीनरी कम है। लोगों को लगता है कि मिलेट्स जो है वो सिर्फ बाजरा है, बट वैसा नहीं है। बाजरे से हटके 12 तरीके के एक्चुअल में मिलेट्स होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत छोटा साइज जो होता है उसके लिए मशीनरी अलग चाहिए होती है। तो वो मशीनरी भी अब धीरे धीरे अवेलेबल हो गई। ओवर द 5 इयर्स का जो टाइम था, अम, पिछला साल हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, तो हम लोगों ने वहां खुल के वहां पे मशीनरी के ऊपर R&D की है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं एंड इस टाइम पे मशीनरी ढूंढना मुश्किल नहीं है।
उसकी भी पूरी जैसे नॉलेज है, कौन-सी मशीनरी किस तरीके से, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है इन्फेस्टेशन का। वो भी हम लोग कैटर कर सकते हैं पैकेजिंग के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू। मिलेट्स के अंदर अलग-अलग लेयर्स होती हैं। अगर आप मिलेट्स को समझ जाएँगे तो ये सब कुछ बहुत ईज़ी हो जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, नूडल्स, पास्ता, मैं आपको फोटोज़ दिखाऊँगी आगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम लोग नहीं बना सकते। एंड सबसे बड़ा मार्केट जो हमारा है, दैट इज़ द एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट में किस तरीके से आप कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो हमसे ले सकती हैं, वहाँ पे कहाँ चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं, वो भी विल बी टॉकिंग अबाउट। नाउ वी टॉक अबाउट द अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ द सेक्टर। अपॉर्च्युनिटी हुई कि चलो प्रॉब्लम्स तो हो गई, मगर हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है जो आप सोचेंगे कि आप इस गैप में से सब चीज़ नहीं कर सकते। हमें एक चीज़ पकड़नी है, उसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट है इस टाइम पे हमारे पास। अगर आप प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा हमें प्रोसेसिंग में जाना है, धीरे-धीरे, आपके पास प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे। प्लस उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट आता है, फिर एक्सपोर्ट पैकेजिंग आता है, क्वालिटी टेस्टिंग आता है, वैल्यू एडिशन जैसे प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग आगे देखेंगे, वो कर सकते हैं। आप दूसरे ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ एक्सपोर्ट हाउसेस बन सकते हैं, जहाँ से लोग उठा के ले जाते हैं सामान। या आप स्टॉकिस्ट बन सकते हैं, सिर्फ मिलेट या हेल्दी प्रोडक्ट्स के। ऑल ओवर इंडिया डिमांड है इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया ब्रांड खोले या आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करें, तो वो भी आप ब्रांड बना के नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। प्लस इसमें एक बहुत ही बोनस टिप है, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट तो कोई भी बना देता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट टेस्टी है, तो ही लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो आपको लगा होगा अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। दिस इज सच अ गुड वन। कुछ एक ऐसी इमली की लॉलीपॉप्स आती हैं आजकल, जो कि ऐसे स्टिक पे लगी है और हमने कभी सोचा नहीं, हम तो घर में बना के इमली वाली वो खट्टी मीठी खाते थे। बट उन्होंने उसमें स्टिक लगा दी, ताकि वो चिपके भी नहीं और वो आराम से कोई भी बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी खा सकता है। तो प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है, वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में अवेलेबल है। अब मैं मार्केट साइज की बात करूँ तो सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही इस चीज़ को, मिलेट्स के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री, जैसे हमने कहा कि ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए या ग्लूटेन फ्री वाले लोग बहुत हैं। अगर आप पूरी की पूरी रिसर्च करें तो ये बहुत छोटा-सा निश है, ग्लूटेन फ्री वाला। मगर बहुत लार्ज एक प्रॉब्लम है। अगर किसी को ग्लूटेन फ्री है तो उसका खाना तो सिर्फ ग्लूटेन के बिना वाला ही खाना है ना, तो वो तो रोज यही खाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप एक फैमिली अगर पूरी, उसमें से अगर 10 लोग में भी सीलियाक डिजीज है, तो वो 10 लोग पूरा 365 डेज आपका खाना खाएंगे। मार्केट साइज चाहे छोटा हो इस पर्टिकुलर नीश का, मगर ये डिमांड बहुत बड़ी है। वैसे ही जिम वाले लोग, हेल्दी मॉम्स, इवन जो लेडीज सोचती हैं कि हम, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे पेट के लिए हल्का चाहिए, या बड़े लोग हैं जो बोलते हैं नहीं हम लोग बहुत ज्यादा चटपटा नहीं खाते, वो भी मिलेट्स को यूज कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप चटपटा खाते भी हैं, इफ यू आर इनटू बर्गर्स, नूडल्स, एनी फास्ट फूड, यू कैन स्टिल स्विच टू मिलेट्स। आज हमारे पास मार्केट में इसकी ब्रेड भी मिल रही है, बन्स भी मिल रहे हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें विदाउट मिलेट्स इस टाइम पे मिल रहा हो। अगर हम एक डेमोग्राफिक की बात करें, आप सब भी इस एज ग्रुप के अंदर सबको देखते होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर हम 16 टू 25 की बात करें तो हमें जल्दी से कुछ खाने वाला चाहिए, वी आर नॉट अ वेरी गुड कुक्स, राइट? तो वहां पे एक नया मार्केट। अगर आप थोड़ा जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे आप देखेंगे कि मार्केट इंक्रीज़ होता जाता है। आप जैसे एजेड लोगों के अंदर आ जाएँ या 40 प्लस लोगों में आ जाएँ, यू हैव अ मास मार्केट। सब लोग इस प्रोडक्ट को एट लीस्ट वन्स यूज़ करेंगे, एंड वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, प्राइसिंग सही है, यू आर इन द राइट मार्केट एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर दिस मार्केट। राइट। अब हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मिलेट्स के अंदर स्पेशली अगर आप
आई विल डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। आप फार्मिंग साइड में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी इसकी डिमांड है, कैटल फीड में हो गई, न्यूट्रिशन के लिए जो अच्छे ग्रेन्स अगर हमें चाहिए तो आप उसमें भी जा सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्वेस्टिंग। जैसे ही हार्वेस्ट होके आता है उसके अंदर किस तरीके से उसको स्टोर करना है, आप लार्ज क्वांटिटीज में इसके अंदर काम कर सकते हैं। आपको छोटी क्वांटिटीज में करना है तो आप अपने क्षेत्र के अंदर सप्लाई चेन ओपन कर सकते हैं, सिर्फ क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी बना रही हैं सामान, आप उनसे लेके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अपने छोटा सा मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक प्रोसेसिंग मैंने नीचे 4 चीज लिखी है, बट ये 4 छोटी सी चीज के अंदर ही बहुत बड़ा मार्केट ऐसा है। बच्चों का मार्केट अलग है, बच्चों के प्रोडक्ट्स अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, ये बहुत बड़ा नीश है। बच्चों के सिर्फ अगर मैं कुकीज की बात करूं तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो आप उसमें भी फोकस कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आपको कोई पर्टिकुलर बड़ा सा कुछ चूज करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक कंपनी है जो सिर्फ मिलेट की चिक्की बनाती है, उसके साथ वो पीनट की चिक्की भी बनाती है, बट ये इतना है कि वो वॉल्यूम्स में करोड़ों चिक्कियां बनाती है। सोचिए, तो प्रोडक्ट एक है बट क्वांटिटी बहुत सारी है, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोगों को इजी टू ईट, इजी टू गेट, एंड उसके ऊपर काम किया जा सकता है। नाउ अगर हम बिजनेस साइड ऑफ मॉडल मॉडल मिलेट मॉडल देखते हैं, तो उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है, स्किल्स मैटर करते हैं, टेक्निक्स मैटर करती हैं, हलिंग कैसे होती है, वेस्टेज कहाँ होता है, आपकी कैश फ्लो कैसे बनेगा, पैसे कैसे आ सकते हैं, हम इन सब चीज पे बात करेंगे हमारे सेशंस के अंदर। एंड वहां पे हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर, सिर्फ आपके लिए जो आपका आइडिया है उसको कैसे हम लोग एक रियलिटी में बदल सकते हैं। सो जो प्रॉब्लम्स आती हैं या क्वेश्चंस उठते हैं वो सबसे पहले उठते हैं मशीनरी के, मेथड के, मिलेट्स किस तरीके के दिखने चाहिए, उसके अंदर यील्ड कैसे ज्यादा आएगी, कीड़े कैसे होते हैं, या फिर उन्हें स्टोरेज करने के बाद इश्यूज कैसे होते हैं, पैकेजिंग कैसे करें, एक कंज्यूमर को सोच के कि ये क्या खाएगा, कैसे खाएगा, इसको मार्केट में कैसे लॉन्च करें। अगर हम स्केल ले जाना चाहते हैं, छोटे से स्टार्ट किया मगर हम चाहते हैं कि स्केल करें, तो हमारे पास पहले से ही वो प्लान होना चाहिए। वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक हैंड होल्डिंग मिले, जहां पे आप पूरी कंपनी की स्केल को आप सोच सकें कि छोटा काम शुरू करेंगे मगर बड़े पे लेके जाना है, तो वो पहले से ही प्लानिंग कैसे होगी। अच्छा, यहाँ से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आगे कैसे करेंगे। अगर हमें छोटी सी फैक्ट्री लेडीज के साथ स्टार्ट करनी है या एक छोटे से क्षेत्र में शुरू करनी है, जहाँ पे कुकीज का कुछ ज्यादा काम नहीं है, लड्डू का ज्यादा काम नहीं है, मगर हम लोग बहुत लोगों को दे सकते हैं, डायबिटीज लोगों को दे सकते हैं, या हमें पिज्जा बनाना है इसका, या सिर्फ बर्गर बनाना है, वी वांट टू बी द ओनली मिलेट बेस्ड बर्गर एंड फास्ट फूड जॉइंट, तो वो कैसे हम स्केल करें, उसके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ऑफ कोर्स मैटर करता है, मगर किस चीज में, कोई भी चीज में एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा। आपने बिजनेस किया है या नहीं किया है, या सोच भी रहे हो कभी, या आपने किसी को देखा है, तो भी आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जहां आप हैं उससे आपको 20 टाइम्स आगे लेके जाएंगे, सो दैट आप मिलेट के अंदर तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज कर सकते हैं, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। अब आते हैं, अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, तो मिलेट्स में बहुत सारे काम हो सकते हैं। सबसे पहले हार्वेस्ट, जैसे मैंने बताया, हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी फसल उग गई, उसको कैसे सेल करना है, फिर अगर सेल आपने खरीदी है नई फसल, तो उसको कैसे हार्वेस्ट करके उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसकी क्लीनिंग ग्रेडिंग कैसे होती है। वैल्यू एडिशन में मतलब उसका क्या बना सकते हैं, उसकी फ्लेक्स बना सकते हैं, मिल कर सकते हैं, आटा, दलिया, लड्डू, पॉपकॉर्न्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम वैल्यू एडिशन में बना सकते हैं। प्लस उसको अगर हमें गवर्नमेंट सप्लाई में देना है, अगर आगे गवर्नमेंट में देना है, या फिर एक लार्ज क्वांटिटी में हमें सिर्फ लड्डू ही बनाने हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, उनकी क्या मशीनरी होती है, उन सब पे भी हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अब आता है इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगाएं कि हमारे पास रिटर्न आए, राइट। तो इसके अंदर आपकी स्केल बहुत मैटर करती है।
अगर आप छोटा भी लगाएँगे ना, तो छोटे में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेट्स के अंदर है, क्योंकि कम लोग हैं मार्केट में। आज हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज में बैठे हैं। आज हम चाहते हैं कि अगर आज से शुरू करना चाहें, तो आप कहीं पे भी अगर आप सर्च करोगे तो मुश्किल से 10-20 कंपनीज़ हैं, जो आपके आस-पास होंगी, या फिर हो सकता है 1-2 ही लोग हों जो आपके आस-पास कोई कुछ बना रहा हो। मगर आपके पास प्रोडक्ट अलग अगर अलग हुआ तो आप वन इन अ मिलियन हो। तो इसमें कोई भी पूरा का पूरा मैदान खाली है। एंड अगर कोई कंपनी कर भी रही है तो उससे सीख सकते हैं, और उससे सीख के और इनोवेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री जहाँ पे इनोवेशन अभी शुरू ही हुई है। तो आप किसी भी स्केल में स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सारी स्केल के अंदर हेल्प अवेलेबल है। अगर आप छोटे में करना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं, आप 3 लोग हैं मिलके अगर आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, आप एक पूरे गवर्नमेंट के साथ मिलके करना चाहते हैं, सब चीज़ की अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। आपके जो पर्टिकुलर स्टेट्स की गवर्नमेंट है, वो भी बहुत मैटर कर रही है। स्पेशली अगर हम एमपी की बात करें, अगर हम उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, अब तो एमपी आई थिंक मुंबई भी शायद महाराष्ट्र भी आ गया है। तमिलनाडु में तो बहुत बड़ा इसका हब बन चुका है। तो अगर हम वैसे भी गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। गवर्नमेंट खुद बहुत सारी चीज़ें दे रही है फॉर फ्री। एंड कई चीज़ों के लिए वो एक्सपीरियंस माँगती है, खुद ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग फ्री है मगर मशीनरी महँगी है, तो वो भी हैंड होल्डिंग अवेलेबल है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। जैसे मैंने बात करी प्रोडक्ट्स, हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। इसका आप मोमोज़ बना सकते हैं, अम आप लड्डू बना सकते हैं, पास्ताज़ बना सकते हैं। आप देखिए इस पूरे पूरे चार्ट के अंदर हम देखें तो कुछ चीज़ें हेल्दी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलते हैं हम जंक फूड, मगर उन्हें भी एक हेल्दी वर्ज़न हम दे सकते हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है अगर पास्ता बना है तो वो अनहेल्दी है, नहीं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चिप्स हो गए, चिप्स के अंदर आप विदाउट प्रिजर्वेटिव बनाइए, कौन कहता है कि प्रिजर्वेटिव्स के साथ बनाइए या पाम ऑयल यूज़ कीजिए, मत कीजिए। आप कोकोनट बिस्किट्स बनाइए विद कोकोनट, रियल कोकोनट, वो बहुत अच्छा चलेगा। इट विल बी वेरी यूनिक। तो आप खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी प्रीमिक्स बनाइए। लोग बोलते हैं कि भाई कितना मसाला, कितना क्या डालना है हमें नहीं पता। एक्सपोर्ट बेस्ड आप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाइए, वो भी अवेलेबिलिटी इस टाइम पे है। आप ब्रेकफास्ट टू लंच टू डिनर टू इवन पोस्ट डिनर चीज़ें मिलेट से बना सकते हैं। एंड आई बिलीव हम लोगों को सबको ये बोलना चाहिए कि आप स्किप मत, मतलब आप शिफ्ट मत होइए मिलेट्स के ऊपर। इट शुड बी एन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर डाइट। आपको कोई चीज को रिप्लेस नहीं करना, आपको एडिशन होना है इन योर एग्जिस्टिंग पैंट्री। आपके पास अगर आप सुबह रोटी खाते हैं गेहूं की, आप उसमें रागी मिलाइए, स्प्राउटेड रागी मिलाइए। आप अगर डोसा खाते हैं तो आप रागी का डोसा बनाइए। इट इज जस्ट एन एडिशन टू योर डाइट। हम कोई चीज डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम ऐड हो रहे हैं। आप इससे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कंज्यूमर के दिमाग में ये फील देंगे कि आप कभी भी कोई चीज में बैक नहीं जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है। दे आर टाइम टेकिंग, प्रोसेस समझ नहीं आता। बहुत सारी चीजों को किस तरीके से कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। स्टेट लेवल बहुत सारे सपोर्ट्स हैं जो मिलते हैं, लैंड के लिए मिलते हैं, मशीनरी के लिए मिलते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स को बेटर करने के लिए भी मिलते हैं, कि आपकी अच्छा एग्जिस्टिंग है, उसको और कैसे बेटर करें, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लस जो सबसे पहले बात आती है कि फूड इंडस्ट्री में हमें क्या लाइसेंसेस लेने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, अगर वो भी समझना है तो हम इस पे डिटेल्ड एक सेशन करेंगे जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं फार्मिंग साइड हूँ या वैल्यू एडिशन या एक्सपोर्ट साइड हूँ, तो मुझे क्या-क्या चीजें चाहिए हैं अपनी कंपनी में, और उनका कितना-कितना पैसा मुझे संभाल के रखना है। क्योंकि ये कोई भी चीज़ नहीं समझाता, कोई समझाता नहीं है। हमें ये कोई ट्रेनिंग में सिखाया भी नहीं जाता। ऐसे चीज़ें जो हमें बाद में दिक्कत देंगी, हम उस पे भी बात करेंगे। हमारा कहाँ वेस्टेज हो रहा है, उसको कैसे बचाएँ, हम उस पे भी बात करेंगे।
प्लस अगर ऑनलाइन सेल करना है तो हमें क्या कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, किस तरीके से लाइसेंस लेना चाहिए। अगर आप कोई चीज ट्रेडमार्क करा रहे हो तो ट्रेडमार्क नॉर्मली एक ही तरीके का नहीं होता, वो भी बहुत तरीके का होता है। आपका नाम का होता है, लोगो का होता है, जिस तरीके से लिखा है आपने, सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स परफेक्ट टाइम टू एंटर। मार्केटिंग आप कुछ भी कर सकते हो, B2B कर सकते हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, एग्जीबिशंस में, होलसेल, एक्सपोर्ट मार्केट, मॉडर्न रिटेल। आपके आसपास इतने सारे नए किराने बन गए हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट्स रख सकते हो। वहीं आप B2C कर सकते हो, दैट इज कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, कस्टमर को डायरेक्ट दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्विक कॉमर्स। आजकल तो घर बैठे सामान आता है, क्यों? क्योंकि हमें डिमांड है और कोई जल्दी से भेज दे, तो दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वहीं पे गवर्नमेंट भी सप्लाई ले रही। अगर आप फार्मर साइड हैं और आप चाहते हैं कि आप फार्मर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट को सप्लाई करें, तो टेंडर्स, बिडिंग, ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेती हैं प्रोडक्ट्स। हम उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, प्लस इन पे पॉलिसीज कैसे हैं, कैसे चेंज होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट साइड जाना चाहते हैं, उसमें भी डिटेल में इसके ऊपर आपसे डिस्कस कर सकते हैं। सक्सेस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्केल वाइज ये चेंज होता है, बट एक स्टैंडर्ड अगर हम लेके चलें, फर्स्ट ईयर में हमेशा प्रोडक्ट और कस्टमर को समझा जाता है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फर्स्ट ईयर में, क्यों? आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, आप खुद समझ रहोगे बिजनेस को, मगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो दूसरे करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही हम आपको ये बताएंगे कि भाई ये मत कीजिए और ये इस तरीके से कीजिए तो आपको बेटर रहेगा, स्पेशली इन द मिलेट इंडस्ट्री। मिलेट इंडस्ट्री में फीडबैक्स एंड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद मिलेट का नहीं मालूम, आपको कस्टमर का नहीं मालूम, उसको टेस्ट कैसा लगा, गंदा लगा, अच्छा लगा, बहुत सारी जगह क्रिटिसिज्म होएगा, वो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपको परफेक्शन में जाना है। आपको ऐसी ब्रांड बनानी है जो आज नहीं 10 इयर्स बाद भी अगर कोई सोचे तो वो बोले नहीं यार, मिलेट्स के अंदर अगर कोई चीज इस तरीके की कुछ चाहिए तो वो वाली कंपनी है जो बेस्ट बनाती है, राइट? या आपके क्षेत्र में अगर कोई है, तो आप देखिए कोई ना कोई ऐसे छोटे से ब्रांड होते हैं जो कि बोलते हैं नहीं, वो वाला जो है ना उसकी ही नमकीन लेकर आओ, उसकी वो वाली नमकीन बहुत अच्छी है। कोई एक आपकी डिफरेंशिएशन, यूएसपी जरूर होनी चाहिए इन द मिलेट साइड, ताकि लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि मिलेट ऐसी चीज है जो सब ट्राई करना चाहते हैं। हम सब जितने लोग आए ना, हम सब सोचते हैं कि नहीं यार, चलो कुछ ऐसा मिल जाता आसान वाला तो हम लोग खुद ही खा लेते, राइट? यही प्रॉब्लम है। और अगर आपने सॉल्व कर दी, तो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्व जो है, थ्री थर्ड ईयर होते होते यू आर गोइंग टू बी ऑन योर ब्रेक इवन। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, यू विल सी अ ब्रांड, यू विल सी, आप गवर्नमेंट में सप्लाई कर सकते हैं, आप कस्टमर बेस आपका बहुत बड़ा होगा, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, ओनली आपके फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे आपके सारे ईयर्स मैटर करेंगे। फर्स्ट ईयर में मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी समझना है, सब कुछ है, एंड स्लोली एंड स्टेडी यू विल बी फाइन। सो हेयर आई स्टॉप। आई थिंक हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी हार्वेस्ट से लेके, मशीनरी से लेके, गवर्नमेंट इश्यूज से लेके, कोई भी चीज पे अगर हम डिस्कस करना चाहें रिगार्डिंग एनी ऑफ द सुपर फूड, इंक्लूडिंग हम ओट्स भी कर सकते हैं, मिलेट ओट्स कैसे मर्ज होता है उस तरीके से बात कर सकते हैं, या आपको ये लगता है प्रोसेसिंग में कैसे जाएं, तो वो भी हम लोग इस पे डिस्कशंस कर सकते हैं। Yes. Thank you, Shubhangi ma'am, for wonderful guidance and basically you have covered all the aspects. इसके अलग अलग applications क्या है, at the same time कैसे niche identify करना है, customer segment क्या है, and काफी इसमें health benefits. So overall you have created good awareness about millets and basically Shubhangi ma'am को इतने साल का experience है and वो personally एक entrepreneur है. तो उनको एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं, कैसे रेसिपी बनाना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, ये सारा उनको खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस एंड बेसिकली शुभांगी मैम हमें इस प्रोग्राम में ये जो हमारा मिलेट्स प्रोसेसिंग का प्रोग्राम है, ये एक हमारा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है एंड इस प्रोग्राम में आपको शुभांगी मैम डायरेक्टली आपको पूरा गाइड करेंगे लाइव इस कोर्स में.
एंड ये सारे प्रोडक्ट्स का आपको प्रोसेस से लेके रेसिपी, फिर उसके बाद मशीनरी, कैसे इसका मार्केट क्या है, एंड टू एंड आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। कौन सा कस्टमर है, कैसे पैकेजिंग करना है, एंड क्या क्या इसमें लोन कैसे मिलाना है, गवर्नमेंट स्कीम से, ये सारी चीजें हम आपको अंडर वन रूफ इस प्रोग्राम में देंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके एक डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये पूरा हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। सो अभी नाउ विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। इस पे हमारा एक 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसका डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। बट बिफोर दैट विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। आपको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट मिलेट्स इंडस्ट्री, इसमें क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एंड टेक्निकल क्वेश्चन जो भी है, आप पूछ सकते हो। विल टेक ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे है मैम कि प्रोक्योरमेंट कैसे करें, मतलब मिलेट का डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करना है तो फार्मर से करें डायरेक्टली, या कुछ सब्जी मतलब मंडी होती है जहाँ, कहाँ से करना चाहिए मिलेट्स का प्रोक्योरमेंट? आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको कुकीज बनानी है तो आप हार्वेस्टेड ऑलरेडी हल्ड मिलेट्स लेंगे, जो क्लीन होंगे, स्टोन नहीं है, जिसमें हस्क नहीं है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के फ्लावर आप लेंगे। अगर वही आप बात करते हैं कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, आपको किसी और को देना है, तो आप ग्रेन्स नहीं खरीदेंगे, मिलेट के राइस खरीदेंगे, क्योंकि उसमें मार्जिन आपको बेटर मिलेंगे। आप ह्यूमन कंजम्पशन वाली चीजों को आगे सप्लाई करेंगे, सो इट विल डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स। ओके। एंड बेकरी इंडस्ट्री में अगर करना है तो सीड्स प्रोक्योर करने हैं तो कहाँ से करना चाहिए, मतलब क्या लगता है सब? सो मिलेट के अंदर आप लोगों को जब मेन सेशंस होंगे उसमें बताया जाएगा। मिलेट के ऊपर शेल होता है, जैसे पैडी होती है, चावल को भी डायरेक्ट नहीं खाया जाता, काट के आपको उसके ऊपर से वो पैडी हटा के फिर वो राइस बनता है। सेम मिलेट्स के अंदर भी प्रोसेसिंग होती है हलिंग की। जब वो ऊपर का शेल हट जाता है तब वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है। उसके बाद भी उसकी क्लीनिंग होके फिर वो आटा बना सकते हैं आप, फॉर योर एनी ऑफ द बेकरी इंडस्ट्री। सो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ फार्मर से ग्रेन्स खरीदने हैं, तो उसके साथ आपको 4 मशीनें और लेनी पड़ेंगी। ओके। एंड इसका टीयर 3 मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स है, इसका टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में अवेयरनेस है क्या, इसका स्कोप है क्या? बिल्कुल है। अगर हम छोटे से छोटे क्षेत्रों में बात करें इस टाइम पे, आप अगर साउथ साइड से हैं तो रागी मुद्दा आपके पास सबसे बड़ा एक ऑप्शन है। आप पफ्स की बात करें, कुकीज की बात करें, छोटे छोटे चिप्स की बात करें, नमकीन की बात करें, इनका बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप अच्छी चीज बनाते हैं, पफिंग, फ्लेकिंग या कोई भी ऐसे प्रोसेस से जो टेस्टी है, और आप छोटे छोटे शहरों में उसकी छोटी छोटी पैकिंग करके आप दे सकते हैं। इवन आपका जो मिलेट का दूध है, अगर आप वो भी बना रहे हैं, या इडली का बैटर है, छू वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर इज अ सुपर हिट प्रोडक्ट। लोग नहीं जानते कैसे बनाना है, अगर आपने दे दिया तो इट विल बी अ हिट। ओके। अगला है कि मिलेट का शेल्फ लाइफ कम होता है क्या? सो मिलेट का शेल्फ लाइफ ग्रेन में इज मोर देन 10 years। आप जो ग्रेन ले रहे हैं, उसके बाद उसकी चावल अगर आप बनाते हैं, उसको ऑक्सीजन में अगर रखेंगे, खुला आपने छोड़ दिया, तो उसमें, अब आप देखिए ना, खराब कौन सी चीज होती है, कीड़ा किस में लगता है, कीड़े के भी स्टैंडर्ड होते हैं। कीड़ा हर चीज में नहीं लगता। अगर आप ऐसी कोई भी प्रेजर्वेटिव वाली चीज रखेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेट्स, तो ऑब्वियसली अगर उसमें कीड़ा लग रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑर्गेनिकली ग्रोन। और उसे आप ढंग से रखो, ढंग से खाओ, और जल्दी खाओ। अगर आपको ये लगता है कि ये रख के हम 1 साल 2 साल रखें, तो उसमें आपको ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट अ फ्रेश प्रोडक्ट। तो इसमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मॉइस्चर कम है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, तो पैकेजिंग से इसको हैंडल किया जा सकता है। देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर तो शेल्फ लाइफ अबाउट 18 months, 2 years, एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स, तो शेल्फ लाइफ इशू बिल्कुल नहीं है। ओके। एंड मिलेट के प्रोडक्ट से मैदा प्रोडक्ट से एक्सपेंसिव होते हैं क्या, 30-40%? ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि 30-40% एक्सपेंसिव होते हैं क्या, मतलब यस। क्यों? यस, तो मैदा का खा के आप, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, मगर हॉस्पिटल बिल एक्सपेंसिव होते हैं ना। तो वही पैसा आप डिवाइड कर लो मिलेट के अंदर, एंड दैट्स वेयर यू गेट अ गुड प्रोडक्ट। आप पैसा वहां ज्यादा दे रहे हो,
बट आप टेक्निकली यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स। प्रेगनेंसी के टाइम, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई विमेन पहले से मिलेट्स खाती है एंड प्रेगनेंसी में मिलेट्स खाती है, तो उसको ना ही पोस्ट डायबिटीज होगी, ना हाइपरटेंशन होगा, ना ही उसको आयरन की कमी होगी, उसको कोई भी एडिशनल गोलियां या कोई भी चीजें सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। मिलेट्स में इतनी ताकत होती है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं। ऑलमोस्ट 99-98% आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है मिलेट्स को, rather देन 4 5 10 15 20% जो आपकी सप्लीमेंट्स होते हैं। सो इट वर्क्स मैजिक ऑन योर बॉडी इफ टेकन करेक्टली। ओके। एंड ओके। अगर मैं हार्वेस्ट साइड से लूं, जैसे हम बिजनेस साइड से अगर सोचें इस चीज को, कि क्यों महंगा है, तो आप ये भी देखिए कि जब एक अनाज निकलता है, इसका मैं डिटेल्ड सेशन के अंदर मैं पूरा चार्ट दिखाऊंगी। जब अनाज निकलता है तो अनाज से जब आप प्रोसेस करते हो इसमें वेस्टेज निकलता है, वो सिर्फ कैटल फीड में जाता है। उसके बाद जो राइस निकला, राइस को भी आप फर्दर क्लीन करके उसको सोक करके आप फिर आगे प्रोडक्ट बनाते हो, जो ट्रेडिशनली हम लोग घर में गेहूं के साथ भी करते थे। हम गेहूं लाते थे, धोते थे, सुखाते थे, उसके बाद उसको पीसने खुद पीसते थे। और वो पतला नहीं पीसते थे मैदे जैसा, हम उसको चोकर के साथ पीसते थे। ये प्रोसेस टीडियस होता था। यही चीज अगर रियल में कंपनीज करेंगी वो प्रोडक्ट महंगा होगा। तो मैदा तो सबसे बाय प्रोडक्ट है किसी चीज का, वो है आपका आटा, गेहूं का आटा। अगर उसका बाय प्रोडक्ट आप खा रहे हो, वो तो वैसे भी वेस्टेज था जो निकला है आपका। आपने मेन प्रोडक्ट तो वो ऑर्गेनिक के नाम से बेचते हैं, एंड इट इज कॉस्टली। करेक्ट। बट आई थिंक इसका अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए वो महंगा लग रहा है। बट अगर यस। कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाए कि आप इवेंचुअली आपका लाइफ कितना अच्छा हो रहा है, आपका मतलब हॉस्पिटल बिल कम हो रहे हैं, आपका लाइफ कितना बढ़ रहा है, तो यस। ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर फॉर सच प्रोडक्ट्स। ग्रेट। इसमें एक पॉइंट अगला। और है श्रीराम। अगर आप रोटी दो खाते हो ना, तो मिलेट की रोटी आप एक ही खा पाओगे, बिकॉज ऑफ द फाइबर रिचनेस। तो वहां हम्म। पे आप सेम 1 किलो आपका 1 मंथ चल रहा है अगर गेहूं का या मैदे का, तो वहीं पे ये 1 किलो आपका 2 मंथ चलेगा, तो आपका वैसे भी कॉस्ट वहां पे कवर अप हो जाता करेक्ट। करेक्ट। यस। है। अगला है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मिलेट का मार्केट है क्या, या उस बिल्कुल। ऑर्गेनिक मिलेट के प्रोडक्ट्स का? बिल्कुल है। ऑर्गेनिक का तो हर जगह मार्केट है, स्पेशली इन द एक्सपोर्ट साइड। अगर आपके पास राइट सर्टिफिकेशंस हैं, आप अगर उसको ठीक से मार्केट भी कर रहे हैं, तो बाहर बहुत बड़ा मार्केट है इसका। इंडिया में भी अगर आप A+ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट ओके। है। एंड आपने आपने आई थिंक यस, कंटिन्यू। एक पॉपकॉर्न का एक ब्रांड देखा होगा जो सिर्फ आपके थिएटर्स में मिलता है। आई थिंक यहाँ पे बहुत लोगों ने उसको देखा भी होगा, उसने कहा होगा इतना छोटा सा पॉपकॉर्न का पैकेट इतना महंगा मिलता है। बट आप उस पॉपकॉर्न को खोल के देखना, उसके साइज इतने बड़े बड़े होते हैं। वो इतने सारे कॉर्न में से इतना सा निकालता है, फिर उसमें से इतना सा बचता है, इतने से वो फ्लेवर करता है, जला हुआ निकाल के वो इतना दे रहा है प्रोडक्ट, उसका मार्केट है। एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट। आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में वो इस तरीके से जाता है क्योंकि इट्स वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो इंडिया में मार्केट है। करेक्ट। आपको वो ऑडियंस तक पहुंचना, किसके लिए पहुंचना है, वो आपको रिसर्च करना चाहिए, बट हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट है। ओके। यस। अगला है कि एक्सपोर्ट में और क्या चीजों का मार्केट है, पोटेंशियल है? सो नूडल्स एंड पास्ताज इज अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इन एक्सपोर्ट्स, अगर आप सिर्फ वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। सेकेंड इज द मार्केट फॉर प्रीमिक्सेस। अगर आप किसी भी तरीके से प्रीमिक्सेस ऐसे बनाते हैं जो बहुत इजी फॉर पीपल है, सिर्फ पानी डालो, गर्म पानी डालो, बना रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। देन इफ यू टॉक अबाउट द ग्रेन वॉल्यूम्स के अंदर काम करना है, तो ग्रेन्स राइस में आप काम कर सकते हैं। वीट, जैसे वीट का आटा जाता है, हम लोग एक्सपोर्ट बंद हो जाता है हमारे इंडिया से, दैट्स व्हेन मिलेट का एक्सपोर्ट जो है आटे का, आप वीट के साथ मिला के कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही फिट है। ओके। अगला है कि फार्मिंग करना है तो इसके सीड्स का प्रोक्योरमेंट वगैरह कहाँ से होता है? ओके। सो अगर हमें, आप अगर साउथ साइड में हैं तो कर्नाटका के अंदर सीड बैंक्स है इसके।
जहां से आप ले सकते हो। अगर आप एमपी साइड में हो तो एमपी साइड में तो किसानों ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, वो मतलब जो हमारे ग्रेन्स थे उनको संभाल के रखा हुआ है। आप वहां से ले सकते हो, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में एफपीओ के पास ये है। अगर आप फिर भी कहीं नहीं होता तो आपको कहीं ना कोई एफपीओ ढूंढ के दे दूंगी जिसके पास आपके ये प्रोक्योरमेंट इजी हो जाएगा। ओके। ओके। अगला है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सब मतलब इज इट अ चैलेंज इन स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ऐसा क्वेश्चन। सो when the year of 2023 started, international year of millets, that time क्योंकि डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा हो गई थी, that time it became an issue, कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए थे। बट नाउ इट इज नॉट, नाउ इट इज अ परफेक्ट टाइम। आप यहाँ पे प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो, एफपीओ के साथ काम भी कर सकते हो। आपको इजीली अगर बोलना है कि मुझे इतने एकड़ों में सामान चाहिए या 2 एकड़ मेरे लिए उगा दो, तो भी आपको फार्मर्स मिल जाएंगे, बिकॉज वी हैव वेरी सपोर्टिव फार्मर कम्युनिटी नाउ। ओके। अगला है कि मिलेट के प्रोडक्ट के टेस्टिंग रेगुलर प्रोडक्ट के जैसा ही होता है? एंड टेस्टिंग एंड सॉरी, क्वेश्चन वो मैंने गलत पढ़ा। बट मिलेट के प्रोडक्ट का टेस्ट ये रेगुलर प्रोडक्ट्स के जैसा ही होता है क्या? मतलब को हैबिचुअल बन सकता है क्या लोगों को, ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल बन सकता है। मैं तो आई क्लेम कि 15 दिन अगर आप मिलेट्स खा लो ना, तो 16 डे आपकी अगर आप नॉर्मल कुछ और कुछ खाओगे ना, पुराना खाओगे, जैसे नूडल्स में देयर इज अ बिग ब्रांड नूडल्स का, है ना, जो हम सब बहुत जानते हैं, बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, हमारे बच्चे उनके पीछे पागल हैं। अगर आप मिलेट नूडल्स खाओगे ना, 16th डे यू विल से यार ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, मिलेट नूडल्स ही चाहिए। दैट्स द पावर ऑफ मिलेट्स। बट आपको वो 15-16 दिन देने पड़ेंगे। सो वो बच्चों को भी, अगर आप सोचते हो कि वो बच्चे हो गए 10 साल के, आप सोचोगे एकदम से वो मिलेट की रोटी खा लेगा, आई एम सॉरी, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। आप उसको पहले दूसरी चीजों से शुरू करोगे, मे बी अ चीला, मे बी अ पैनकेक। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको रागी बार्नियार्ड ये सब खिला दिया, क्योंकि 15-16 डे के बाद इट विल बी वेरी नॉर्मलाइज। आपको बनाना आना चाहिए। बट मिलेट बहुत टेस्टी बनते हैं, स्पेशली इन माय हाउस। सुबह ब्रेकफास्ट से लेके ढोकला, शाम के पकौड़े, सब कुछ मिलेट से बन सकता है। आई हैव मेड एवरीथिंग, एंड कोई भी नहीं बता सकता कि ये मिलेट का है, क्योंकि आप उसकी तरह, आप उसके अंदर फाइबर नहीं है, फाइबर डालो, सब्जियां डालो। फ्रूट के साथ, किस फ्रूट के साथ कौन सा मिलेट अच्छा लगेगा हमें मालूम है ना। गेहूं में अगर मेथी डालेंगे तो अच्छा लगेगा, बल्कि गेहूं की बजाय बेसन में अगर मेथी की रोटी बनेगी ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें मालूम है कि कौन से ग्रेन के साथ क्या कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। वैसे ही मिलेट्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे आई। एंड यू थिंक कि एकदम से टेस्टी बन जाएगा, दैट्स नॉट द केस। मिलेट के वाडियम, मिलेट वाडियम, आई डोंट नो इज इट, इफ आई एम राइट इन प्रोनाउंसिएशन, पापड़ एंड एक्सक्लूडर्स लाइक कुरकुरे नूडल्स, इसमें से कौन से चीज का मार्केट अच्छा है? एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा है। बढ़िया, आई थिंक बढ़िया बोल रहे हैं, मूंग बढ़िया जिस तरीके से बनती है वैसे मिलेट बढ़िया जो है। आपको इसमें थोड़ा सा दाल वगैरह मिलाना पड़ेगा, बिकॉज कई फ्लेवर जो है ना दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो आपको वो कॉम्बिनेशन, मैंने कहा ना, एडिशन करना है, माइनस कुछ नहीं करना, आपको ऐड करना है मिलेट्स को। तो इट इज गोइंग टू बी अ मार्केट। सिर्फ मिलेट से कभी भी आप ये सोचे कि सिर्फ मिलेट मिलेट खा के वो हो जाएगा मार्केट, नहीं। उस प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने में लगाइए जोर, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, तब आपका प्रोडक्ट हिट होगा। एंड अगला है कि ऑनलाइन कुकीज एंड बेकरीज अगर हमें ऑल ओवर इंडिया सेल करना है तो वो कर पाएंगे क्या? मतलब वो शेल्फ लाइफ की वजह से वो हो पाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाता है। पैकेजिंग बहुत बड़ा प्ले करती है यहाँ पे। कुछ कंपनीज हैं जो बेबी टीदिंग स्टिक्स बनाती है मिलेट से, आप देखेंगे। वो प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बेबीज के लिए है। इट हैज टू बी वेरी सुपरवाइज्ड, अच्छा होना चाहिए, शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, 10 तरीके के मसाले नहीं होने चाहिए। वो प्रोडक्ट फिर भी हिट है। तो कुकीज, बेकरी आइटम्स, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टार्ट योर लोकल। हर चीज का मार्केट ना दूर नहीं ढूंढना चाहिए।
लॉजिस्टिक ऐड होती है, बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। स्टार्ट योर लोकल। आपको लोकल 10 लोग जानेंगे ना, आप 20 लोग पे ऑलरेडी पहुंच जाओगे। हम लोग क्यों बोलते हैं अरे जोधपुर की कचौड़ियां बहुत अच्छी होती हैं, कोई जोधपुर जाए तो मंगवा लो, या वहां का वो अच्छा होता है, वहां कोई जा रहा है अरे वहां से वो मंगवा लो। क्यों? क्योंकि वो लोकली बहुत स्ट्रांग है, आपने लोकली कभी खाया था उसको, लोकली अच्छा लगा, तब आप उसको कहीं भी ग्लोबली मंगवाओगे। दैट्स हाउ द पावर ऑफ योर ब्रांड विल। करेक्ट करेक्ट यस। कुछ और बहुत क्वेश्चंस हैं, पर हम पहले कोर्स के बारे में क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। कुछ लोगों के कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्विकली इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो ये जो प्रोग्राम है हमारा मिलेट्स प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स, इसका हमारा 3 वीक्स ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। हमारा नया बैच 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलेट के सारे एप्लीकेशंस, मतलब स्नैक्स, बेकरी, फ्लोर, रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, उसके सारे क्यूजिन्स है, ये सारा हम आपको गाइड करेंगे। अलोंग विद इस प्रोग्राम में जो भी लोग जुड़ते हैं वो सब मिलेट रिलेटेड ही लोग हैं, जिनको मिलेट में बिजनेस करना है। ऐसे प्रोग्राम्स के बेसिकली एक आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं लाइफ टाइम, तो वो आपको मिलेगा। आपको ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब का भी हम गाइडेंस करेंगे। एंड आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एंड टू एंड हम इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। सो इस प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल्स है। आई क्विकली कवर सारे मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू मिलेट्स, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज, तो पॉजिटिव मिलेट्स है, न्यूट्रल मिलेट्स है, मिलेट को हमें डाइट में क्यों लेना चाहिए, फिर पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड मिलेट्स में क्या डिफरेंस है, उसके मिलेट को कैसे स्टोर करना है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, मिलेट का कंजम्पशन के डूज एंड डोंट्स क्या है, पहले हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। फिर इसमें मार्केट रिसर्च कैसे करना है, अलग अलग टारगेट मार्केट है, जैसे अलग अलग एज ग्रुप आज में आपने बताया, तो अलग अलग टारगेट मार्केट है। फिर अलग अलग मार्केट के कंज्यूमर के प्रेफरेंस क्या है, उनके ट्रेंड्स क्या है, कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन है, फिर वहां पे हमने मार्केट गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, तो डेवलपिंग अ रेंज ऑफ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, फिर उनके इनोवेटिव पैकेजिंग टेक्निक्स क्या है, इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी कैसे इंश्योर करना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर इसके बाद अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है, अगर स्नैक्स में करें तो मिलेट चिप्स है, पफ्स है, मुरुक्कु है, कुकीज में, बेकरी में करेंगे तो कुकीज है, ब्रेड है, केक्स है, फिर रेडी टू ईट में करेंगे तो उपमा है, पोंगल है, अलग अलग एनर्जी बार्स है। रेडी टू कुक में करेंगे, रेडी टू ईट के सॉरी, एंड रेडी टू कुक में करोगे तो ब्लेंड्स है, डोसा इडली बैटर है, मिलेट नूडल्स है, पास्ता है। बेवरेजेस में आज स्मूदीज, मॉल्ट पाउडर्स है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन आपको पूरा गाइड करेंगे इसके बारे में। प्रोसेस क्या है, पैकेजिंग कैसे करना है, मशीनरी क्या लगती है, ये आपको पूरा एंड टू एंड इसके बारे में गाइड करेंगे। फिर फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, अलग अलग टाइप के एडिटिव्स क्या यूज होते हैं, डिफरेंट रोल्स एंड फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या है, मतलब अगर आपको रिटेल में करना है, एक्सपोर्ट में करना है, होटल इंडस्ट्री, फूड सर्विस में करना है, एफएमसीजी में करना है, आपको अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है, एफपीओ के साथ, तो क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, पैकेज फूड्स है, ग्लूटेन फ्री, फ्लोर अल्टरनेटिव्स है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, ये आपको पूरा गाइड करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके सेटअप तक। फिर इसके बाद मिलेट के कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि मिलेट मशीनरी कहाँ मिलती है, ये तो हम इस प्रोग्राम में आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्लीनिंग ग्रेडिंग की कौन सी मशीनरीज होती है, डीहॉलिंग की कौन सी है, मिलिंग की कौन सी है, सीविंग की मशीनरीज कौन सी है, पैकेजिंग की कौन सी है। तो अलग अलग टाइप के इसमें मशीनरीज यूज होते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा प्रोडक्ट करना चाहते हो, क्या स्केल पे करना चाहते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको हेवी सेटअप की जरूरत है, आप शुरुआत में छोटे सेटअप से भी, घर से भी शुरू कर सकते हो, एंड इवेंचुअली आप बड़े स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप भी कर सकते हो। फिर टेक्निकल कंसिडरेशन क्या क्या करने चाहिए मशीनरी लेते हो, उसका कैपेसिटी, उसका एफिशिएंसी, उसको कितना रेगुलर मेंटेनेंस लगता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो ये हम आपको पूरा गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में। फिर उसके बाद एक क्या क्या इसेंशियल्स है कि आपको पैकेजिंग ब्रांडिंग कैसे करना है, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग क्या है, उसका पैकेजिंग मटेरियल्स कौन से है, उसके क्या टेक्निक्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है आपको, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकालना है,
प्रॉफिट मार्जिन्स करने हैं, अगर आपको B2B करना है तो उसमें क्या वॉल्यूम में करना है, B2C करना है तो क्या वॉल्यूम में करना है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स क्या लगती है, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, प्रोसेस कॉस्ट हो, सेटअप कॉस्ट है, ये सारा हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या क्या है, तो गवर्नमेंट के क्या लॉज है, लेबर लॉज हो या फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हो, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट में भी कैसे करना है, तो ये आपको पूरा मिलेट का टेक्निकल हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वीक में हम आपको पूरा इसके रिलेटेड मिलेट का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गाइड करते हैं। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करना है, लाइसेंसेस क्या रिक्वायरमेंट होती है, फूड सेफ्टी के एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर बिजनेस प्लान क्या है, गवर्नमेंट के क्या सब्सिडी इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे, जो उसके स्पेसिफिक मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। तो काफी इंसेंटिव सब्सिडी भी होती है। फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है मिलेट बिजनेस में, फिर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश करें, एंड फिर अल्टीमेटली मार्केट सर्वे कैसे करें, एक बिजनेस सिलेक्शन कैसे करें, एंड सक्सेसफुल वेंचर कैसे बनाए। तो अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। ये शुभांगी मैडम का अवार्ड का फोटो है, जब उनको द्रौपदी जो हमारे प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मैडम, उनके हाथ से उनको अवार्ड मिला था उनके स्टार्टअप के लिए। तो ये खुद आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। आप उनका बायो यहाँ पे देख सकते हो। गोल्डन मिलेट उनका खुद का स्टार्टअप है, एंड आज बड़े बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, B2B B2C मॉडल्स में काम कर रहे हैं, एंड अलग अलग टाइप के रेसिपीज भी उन्होंने बनाए। तो ये सारे आपको मैम का बायो आप देख सकते हो। इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो आप कल यहाँ का वेबिनार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एंड इस प्रोग्राम में आपको सारे सेशन लाइव होंगे। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। प्रोग्राम के बाद आपको सारे डाउट्स कम क्लियर करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है सारे लाइव ऑनलाइन आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। आपको कोर्स मटेरियल भी हम आपको शेयर करेंगे कि जिससे आपको हेल्प हो जाए बिजनेस शुरू करने में। तो बहुत से ये प्रोग्राम हमने फर्स्ट टाइम हम शुभांगी मैम के साथ लॉन्च कर रहे हैं। इसके पहले हमारे और मेंटर्स थे जिनके साथ हमने मिलेट्स का प्रोग्राम किया था 2023 में, एंड बहुत हमें सक्सेस मिला था। ये आप वहाँ पे फीडबैक देख सकते हो। तो लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, एंड आज अच्छे अच्छे उन्होंने मार्केट में ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड है। तो आप वहाँ पे महेश पवार एंड अजिता, इनके आप फीडबैक्स भी देख सकते हो कि उन्होंने कैसे मिलेट्स का अपॉर्चुनिटी कैप्चर किया। एंड अभी ये शुभांगी मैडम के साथ फर्स्ट टाइम हम ये प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं, एंड मैम का इतने साल का एक्सपीरियंस है, सो वी हैव अप्रोच टू हर, एंड वो अभी इस प्रोग्राम के लिए टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शुभांगी मैम से डायरेक्टली गाइडेंस लेने का। एंड ये प्रोग्राम जो है इसके लिए हमने इंट्रोडक्टरी अभी आपके लिए फीस रखा है। इंट्रोडक्टरी फीस है 6,000। अदरवाइज ये प्रोग्राम का फीस हमारा 9,700 होता है। बट हम ये मैम के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जो लोग फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए हम आपको सिर्फ 6,000 प्राइस में हम ऑफर करना चाहते हैं। ये 3 वीक्स का कोर्स है, सारे सेशंस लाइव होते हैं, एंड उसका प्राइस हमारा यूजुअली 9,700 होता है। बट सिंस वी आर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद शुभांगी मैडम, एंड हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस प्रोग्राम में एनरोल करें एंड मैक्सिमम लोगों को इसको बेनिफिट मिले। तो हम ये इंट्रोडक्टरी प्राइस हम 6,000 अभी हम रख रहे हैं। आप इमिडिएटली जाके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, आपकी डिटेल्स फिलअप कीजिए, एंड फिर उसके बाद एक आपको पेमेंट गेटवे आएगा जहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। सो इवनिंग में ये सेशंस होंगे सारे, हर रोज 1.5 घंटा लाइव ऑनलाइन ये सेशंस होंगे। आप अलग अलग पेमेंट मेथड है, यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, सो सारे मेथड से आप यहाँ पे वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैं वेबसाइट का लिंक, पेमेंट का लिंक मैं आपको अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट 20 रजिस्टर करेंगे उन लोगों के लिए हम ये 6,000 प्राइस में हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। नाउ एंड ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे वेबिनार प्लेलिस्ट नाम से एक सेक्शन है, एंड हमारा एक सीरीज है धंधे की बात। तो यहाँ पे आपको हमारे जितने भी उद्योगवर्धिनी के पास्ट एल्यूमनाई एंटरप्रेन्योर्स है
उनके आपको जर्नी देखने मिलेगा। सो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन का लिंक चैट बॉक्स पे भी भेज रहा हूँ। ओके, सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो अभी मिलेट एनर्जी बार, इसके बारे में आपका मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, या मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्सपेंसिव होता है, या इसका मार्केट वैसा है कि वो क्लाइंटल ही वैसा है कि जो हेवी एक्सपेंसिव खरीदना चाहता जब हम एनर्जी बार की बात करते हैं ना, दैट मीन्स उसमें एनर्जी होनी चाहिए खाने के बाद। सो दैट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स उसके वैसे ही प्रीमियम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टली हो जाती है। बट अगर हम एक ऐसा एनर्जी बार बनाएं जिसके अंदर मिलेट्स है एंड बहुत बैलेंस डाइट है, तो आपके जरूरी नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली हो, बट इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत एक्सट्रीम होता है। इट्स अ स्मॉल प्रोडक्ट, राइट? सो इसके अंदर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि अप्लाई हो सकती हैं। दैट्स व्हाई एनर्जी बार इज अ वेरी गुड ऑप्शन। है। ओके, यस, थैंक यू। वो रोटी एंड फ्लोर के लिए मतलब कौन सा टाइप का मिलेट यूज करते हैं? सारे मिलेट्स यूज कर सकते हैं। मिलेट्स के अंदर आपको अगर रोटी खानी है तो यू कैन ईट एनी मिलेट की रोटी। इट्स गोइंग टू बी ग्लूटेन फ्री, बट अगर आप सिर्फ वन रोटी खाते हैं तो। ओके, एंड हमें अगर छोटे स्केल पे घर से शुरू करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियल लेवल पे? um, अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं विदाउट एनी ब्रांडिंग, आपको सिर्फ स्टिकर्स बना के पैकेजिंग वगैरह करनी है, आप प्रोडक्ट्स कहीं से ले लेते हैं, तो आपको मिनिमम 5 to 8 lakhs के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। इससे कम में भी हो जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 5 to 8 lakhs आपके पास हो। थोड़ा बैकअप भी होना चाहिए चीजों के लिए, मार्केटिंग के लिए। एक्सपेंडिचर आप करेंगे स्टार्टिंग में, आपको इवेंट्स में जाना होगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, आपको सामान ले जाना है, सामान इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्रेडिट बेस्ड नहीं होती कभी भी। फूड बिजनेस क्रेडिट बेस्ड बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे नहीं किया जाता, एंड उसके लिए थोड़ा सा बैकअप हमारे पास पैसों का होना चाहिए। ओके, एंड हम इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? रीपैकेजिंग इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम किसी और का करके उस तरीके से भी कर सकते हैं क्या मार्केट आइडेंटिफाई करने में? एब्सोल्युटली राइट। सो आपको मार्केट में किस तरीके के कस्टमर चाहिए? देर आर ट्रेडर्स, ओनली ट्रेडर्स जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। आप मंडी सिस्टम अगर लें तो वो ट्रेडिंग ही है, राइट? तो आप बाहर जाके देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे होते हैं हर ग्रेन्स के, तो आप उनके साथ भी टाई अप करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यस, ओके। एंड बेसिकली सी आज मार्केट मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज भी है क्या? मतलब मिलेट में उतना अवेयरनेस, आई आई फील कि मिलेट का नॉलेज वाले लोग बहुत कम है। तो जो लोग ये प्रोग्राम का नॉलेज लेंगे तो आई थिंक दे माइट हैव वेरी सिग्निफिकेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। हो तो आपको क्या लगता है इसके बारे सो इंडस्ट्री के अंदर ना बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पीपल विद एक्सपीरियंस, राइट? सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, इसके अंदर इतनी सारी मैंने फील्ड बताई, कोई भी फील्ड का अगर है, तो सिर्फ मिलेट वाली इंडस्ट्री नहीं, कोई भी फूड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज यू कम विद न्यू होराइजन। में? राइट, राइट, ओके। यस, अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकेंड। प्राइवेट लेबल करे जल्दी की योगा बार ने किया, या मतलब प्राइवेट लेवल करे या खुद का ब्रांड बना के करे इनिशियल लेवल पे, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्राइवेट लेबल भी आपका ब्रांड ही हुआ। आई थिंक उनका क्वेश्चन ये है कि अपनी यूनिट डाल के काम करें या ब्रांड बना के दूसरों से सामान लेके करें, इफ आई एम राइट। हाँ, राइट, करेक्ट, अगर आप हाँ। स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो अगर आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको पता है कि किस तरीके से एफएमसीजी इंडस्ट्री काम करती है, तो आप बेशक अपनी यूनिट लगाइए। बट अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप पहले मार्केट को समझने के लिए आप प्राइवेट लेबलिंग में ही जाइए। एंड प्राइवेट लेबलिंग में कोई ऐसी इंडस्ट्री ढूंढिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना के आपको दे, जिसमें आपकी पैकेजिंग सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो। तो मगर वो स्केल मांगते हैं, तो आप देखिए कि अगर आप वो स्केल पे जा सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स ओके, मत लीजिए।
एंड ऐसे मार्केट में अभी टॉप ब्रांड्स या टॉप प्रोडक्ट्स क्या क्या है मिलेट रिलेटेड? सब कुछ है, मैंने जितनी भी चीजें बताई, फोटोज दिखाई, दे आर ऑल अवेलेबल। इवन ब्रेड बैटर्स आते हैं, इडली बैटर्स आते हैं, केक्स हैं, बेकरीज हैं, कैफेज हैं आपके, इवन फूड ट्रक्स हैं जो मिलेट बेस्ड हैं। तो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री में इस टाइम पे नहीं है जो इनोवेशन नहीं हुआ है। एंड सब लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया है। जस्ट दैट सभी लोग इस टाइम पे बहुत लोकली हैं। वो धीरे धीरे हम्म। शुरू होके देन इट विल कम टू अ ग्लोबल लेवल। राइट, राइट, यस। एंड एक क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब इनिशियल स्टार्टअप के लिए प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, यही हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। तो ऐसा कोई हम्म। प्रोजेक्ट फॉर्मेट है क्या? तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आपके एरिया के अकॉर्डिंगली क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आपने किस में प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किसका डिमांड है, कौन से ऑडियंस आपके एरिया में है, तो वो वहां से हम शुरुआत करते हैं। एंड देन अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेटअप, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, फिर उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। एंड कुछ चीजें आप ऑफ कोर्स आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा के ले सकते हो, अगर आपने कुछ यूनिक रेसिपी बनाए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए। एंड तो आपको डेफिनेटली ये भी स्कोप है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट हेवी इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। हमारे ही एक पार्टिसिपेंट है जो आज जिन्होंने मिलेट बेस्ड एक योगा न्यूट्रिशनल बार बनाए। तो उन्होंने रेसिपी बनाया एंड उन्होंने रेसिपी का पेटेंट पेटेंट आई मीन ट्रेड सीक्रेट बनाया, एंड फिर वो एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक क्लॉज बना के लिया है कि दे विल नॉट यूज दिस प्रोडक्ट रेसिपी विद एनीवन एल्स। तो उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने वो स्पेसिफिकली मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं एंड वो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट मेन फर्स्ट कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है मिलेट के, एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एंड कैसे बनाना है, वो सारा नॉलेज काफी जरूरी है। आ, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो हम आज नहीं आंसर कर पाएंगे क्योंकि उसके मेंटर अलग है, कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसके लिए हमारे अलग मेंटर है। क्या क्या सर्टिफिकेशन लगते हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, जो स्पेसिफिकली इसमें एक्सपर्ट है, सर्टिफिकेशन में, फूड सेफ्टी में, एक्सपोर्ट में, जो स्पेसिफिकली उसमें एक्सपर्ट है वही आपको इसमें गाइड करेंगे। मैम क्या क्या मिलेट के क्या क्या टाइप होते हैं, मतलब कौन से टाइप के मिलेट्स होते हैं? सो डायरेक्ट मिलेट्स होते हैं। वैसे जनरली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, एग्रीकल्चरिस्ट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बट जो हम लोग सभी एक स्टैंडर्डाइज बनाया है, दैट इज मेजर मिलेट्स, जिसके अंदर रागी, ज्वार एंड बाजरा आता है। एंड कुछ है माइनर मिलेट्स जो कि छोटा अनाज, मोटा अनाज जैसे कहते हैं इसको, बट ये छोटे साइज के होते हैं। एंड इनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर 6-7 आते हैं, और कुछ आते हैं सूडो मिलेट्स। सूडो मिलेट्स इज जो आपकी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, बट कुछ उनकी फीचर्स अलग ग्रेन से भी मिलती हैं। उनको सूडो मिलेट्स कहा जाता है। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर मिलेट्स फॉल इन करते हैं। ऑलमोस्ट 15 तरीके के मिलेट्स हैं जो पूरे इंडिया में मिलते हैं, जिसके अंदर ये तीनों कैटेगरीज में डिवाइडेड। हम्म। अगला अगला क्वेश्चन है कि मिलेट का सप्लाई कंसिस्टेंट रहता है अराउंड द ईयर, मतलब अगर सेटअप करना है तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन। ओके। सो ये जिन्होंने भी एक सवाल पूछा है, अगर आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कभी देखा हो, तो कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस सेम नहीं रहता, मगर अवेलेबिलिटी पूरा टाइम रहती है। बिकॉज हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। तो कभी भी आपको सप्लाई चेन प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनटिल अनलेस आप बहुत ही नीश, जैसे टेफ या फोन्यू करके जो मिलेट्स आते हैं, या जॉब स्टीयर्स आ गए, आप इनका पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज सप्लाई चेन इस टाइम पे बहुत स्टेबल है, और आराम से मिल जाएंगे आपको कहीं भी। ओके, ओके, यस। अगला है कि मतलब मैम रॉ मटेरियल ये स्टेट वाइज फेमस होता है, या
मतलब कैसे लेना चाहिए रॉ मटेरियल, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन। सो रॉ मटेरियल ना, जैसे हम लोग के पूरे इंडिया के अंदर अगर आप सॉइल देखें एंड वाटर देखें तो बहुत फर्क है। उसी तरीके से अगर आप ऐसी कमोडिटी की बात करते हैं जो आपको पता है, वीट। ठीक है, आप सबको पता है एमपी का शरबती वीट इज डिफरेंट, बहुत अलग छिलका होता है, सीड की क्वालिटी अलग होती है। उसी तरीके से मिलेट्स भी है। मिलेट के साइज और शेप, कलर, छिलका, सब कुछ बहुत वैरी करता है थ्रू आउट इंडिया। आपको उससे क्या प्रोडक्ट बनाना है, जैसे चने हो गए, आप राजस्थान के चने लेते हैं, वो देसी चने अगर ले हो तो वो मीठे होते हैं। वैसे ही कॉर्न है। तो हमारी कमोडिटी पूरे इंडिया में अगर सेम कमोडिटी की बात करें तो टेस्ट बहुत मैटर करता है, उसकी फीचर्स बहुत मैटर करती हैं। तो ये हमें जब प्रोडक्ट बनाना है उसके ऊपर ये आर&डी करनी पड़ती है। इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी हम लोगों ने रिसर्च की, ऑलमोस्ट 4 इयर्स इसके अंदर लगाए हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर है जिसको हैंड होल्डिंग चाहिए तो वी कैन हेल्प यू आउट। ओके ओके, यस, थैंक यू मैम। गोल्डन मिलेट क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटीज क्या है गोल्डन मिलेट में, ऐसा क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द क्वेश्चन। सो गोल्डन मिलेट हमारा ब्रांड है जिसमें ओह हम ओके, लोग, सॉरी, मुझे लगा कोई स्पेसिफिक, इट्स अ टाइप ऑफ मिलेट, बट नो नो, यस। गोल्डन मिलेट इज माय ब्रांड। या हाँ, तो इसके अंदर आप सारे ही मिलेट्स के प्रोडक्ट्स वगैरह सब देख सकते राइट राइट, ओके, सो आपका वेबसाइट है गोल्डन मिलेट का। हैं, goldenmillets.com। ओके ओके, यस। सो यस, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन आई गेस, कि गोल्डन मिलेट किस में काम कर रहे हैं, तो आप या डेफिनेटली वेबसाइट चेकआउट कीजिए goldenmillet.com। आप चैट इवन बॉक्स में। किसी को प्रोडक्ट्स की जगह अगर से वॉलंटियरिंग करनी है अपने क्षेत्र में, या सीखना है या इंटर्नशिप करनी है, तो वो भी हम लोग हेल्प आउट करते हैं। राइट, वो एक क्वेश्चन था एक्चुअली, बट मैंने लिया नहीं कि कैन यू हेल्प इन गेटिंग इंटर्नशिप्स और सब नॉलेज। तो ठीक है, आई या थिंक दैट अपॉर्चुनिटी इज आल्सो अवेलेबल। या अगला एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैम, हम इनिशियल लेवल पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इतना हमारा कैपेसिटी नहीं है, तो कैन वी स्टिल, शुड वी स्टिल कंसिडर गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। क्या आपके पास ऑलरेडी वन सोर्स ऑफ इनकम है? अगर है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एकदम से आप थोड़ा सा अमाउंट लगा के, यू थिंक कि इसमें बहुत देखिए स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है चीजों को। तो अगर वो सीखने के लिए आपके पास थोड़ा सा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो आपको घर में दिक्कत आ सकती है फॉर पर्सनल यूसेज। अदरवाइज कितना भी पैसा हो, आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए। मैंने पर्सनली शुरू किया था विद 10,000 रुपीज, बट मेरे पास मेरे घर में सोर्स ऑफ इनकम थे। तो उसमें मुझे घर का खर्चा या वो सारी चीजें नहीं देखनी पड़ी। वो 10,000 मेरे खुद के थे, 10,000 लगाए, फिर मैंने और इधर उधर से इकट्ठा करे, तो मेरे जो भी था एफडी वेफडी तोड़ के फिर मैंने काम शुरू किया, अपने फार्मर्स को दिया, सर्च किया, उनको सीड्स दिए दिलाए, इधर से काम किया, उधर सर्च करी, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पैसे डाले। तो वो मैंने खुद के पैसे डाले, बट मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम था। तो आप शुरू कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई आपकी और चीजें स्टेक पे ना हो। यस, मतलब आप पूरा रिस्क ना ले। आप, अगर आप पे घर चलता है, आप अगर आप पे घर डिपेंडेंट है, तो आप हाँ, ऑल इन मत जाइए, बट अगर आप पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो आई थिंक 10-20 हजार से भी शुरू कर सकते हैं आप इनिशियल लेवल पे। अलग अलग टाइप के उसके एवेन्यूज है, तो ऑफ कोर्स ये कोर्स में हम आपको ज्यादा डिटेल में इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स शुभांगी मैम का खुद का जर्नी हम शुरू समझेंगे, कि उन्होंने उन्होंने भी कुछ ना होते हुए ये इतना बड़ा आज एम्पायर खड़ा किया है, तो कैसे क्या वो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे। डेली ये प्रोग्राम जो है ये इवनिंग आवर्स में रहेगा। ये 3 वीक्स इसका कोर्स का ड्यूरेशन है, एंड इवनिंग 7 to 8:30 इस टाइम में ये हर रोज लाइव होगा। गौरव, आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग इस प्रोग्राम में हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, क्योंकि अगर कभी अंडरस्टैंड कि कोई दिन आपको लाइव आना पॉसिबल नहीं है, या आपको प्रोग्राम के बाद रिवाइज करना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करते हैं, सो दैट आपको रिवीजन हो, एंड आपको एक हमेशा एक आपके पास एक बैकअप सोर्स रहे, कि जिससे आपको नॉलेज हमेशा रहे। तो दैट एक्सेस वी ऑलवेज गिव यू। ये सेशंस तो लाइव होते हैं, एंड आपको सारा सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो,
कोर्स में लिमिटेड पार्टिसिपेंट होते हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स ही हम लिमिट करते हैं, सो दैट सबके क्वेश्चंस क्लियर हो, सबके डाउट्स क्लियर हो। एंड इस प्रोग्राम ये जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी अभी ड्यूरिंग द वेबिनार 3 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। यश पोखले इनका एक रजिस्ट्रेशन आया है, फिर जवदेया सैयद इनका एक रजिस्ट्रेशन आ चुका है, एंड नीलेश मालू, आप 3 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। एंड ये प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्टरी फीस है, अगेन आई शेयर एट 6,000 ओनली। जो लोग आज मतलब जो लोग फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस है, अदरवाइज इस प्रोग्राम का जो फीस है वो 9,700 है। सो मैंने लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स पे शेयर किया है। एंड 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। नीलेश, आपका जो क्वेश्चन है, तो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, बट आपको जो लिंक वगैरह है ये आपको कोर्स के एक दिन पहले आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पे आ जाएगा, एंड आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का आपको ऑलरेडी इन कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल पे आ चुका है हमारे एंड से। Okay. So yes, I think we have covered all the questions. Thank you so much, Shubhangi ma'am, for wonderful guidance. And do you have anything to share before ending the webinar? सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है, आप सीखिए सबसे पहले। आई थिंक ज्वाइनिंग द सेशन विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू एनी जर्नी ऑफ द एफएमसीजी डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को समझना, बिजनेस समझना, इट टेक्स टाइम। बट आप अगर टेक वन स्टेप एट अ टाइम, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आई थिंक देन मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक विद द एंड ऑफ द सेशन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये बिजनेस किस तरीके से, कहाँ पे, कब शुरू करोगे। एंड आई थिंक आप रेडी रहो। ग्रेट ग्रेट, यस, थैंक यू। एंड मतलब वही है कि बहुत कम लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड आप छोटे स्केल से शुरू करो, बड़े स्केल से शुरू करो, बट आप जो लोग पहले इस इंडस्ट्री में आते हैं वो हमेशा अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। एंड इट इज इसमें और एक है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो ये काफी वाइड रेंज है इसमें। आज अगर आप देखो तो बाकी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन भी है, बट इसमें आपको वैसा कंपटीशन भी नहीं है। आपको वाइड रेंज है, ग्रीन फील्ड एरिया है, एंड आप क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो उस पर आपका डिपेंडेंसी आप डिपेंड करता है, एंड कितने स्केल पे बनाते हो। आई थिंक मुझे पर्सनली जितना लगता है कि जितने भी हमारे पास्ट एलुमनाई का एक्सपीरियंस है, तो आज हमारे एक औरंगाबाद के पार्टिसिपेंट है कि जो बाजरी का एक कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, बट वो मार्केट का रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड है। तो बहुत डिमांड है एक्चुअली इस इंडस्ट्री में, तो जितने लोग इसमें अर्ली मूवर आएंगे उतना वो अच्छा मार्केट कैप्चर करेंगे। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मैंने इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स पे आपको शेयर किया है, तो रजिस्ट्रेशन जाके आपको वेबसाइट पे करना है। और एक रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट और एक आया है, सो सॉरी उनका मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, बट और एक पेमेंट मुझे अभी जस्ट आया है। सो thank you so much for everyone for joining us live. And thank you so much, Shubhangi ma'am, for wonderful guidance. Thank you, and have a थैंक good यू। night.